सुरजीत सिंह जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जब से भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, घर वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब प्रतिकूल हैं। महाराज जी, कभी कभी ऐसा उनकी ही बातें है। सुन के मन बहुत विचलित हो जाता है। हाँ, महाराज जी, ऐसा ही थोड़ा है। बल प्रदान कीजिए। ऐसा ही है। सत्य मार्ग में चलने वाला ये सब सहता है और उसको ये प्रसाद मिलता है, क्योंकि संसार में फंसाने के लिए तो लाखों हैं, लेकिन भगवान से मिलाने के लिए एक भी नहीं है। केवल भगवत प्रेमी महात्मा वही कृपा करते हैं तो हमें मार्ग मिलता है, नहीं तो संसार में फंसाने के लिए तो सब है। इसलिए हिम्मत धारण करो, वो हिम्मत भगवान के नाम से, भगवान की लीला गुणगान से और संतों की वाणी से प्राप्त होता है। प्रायः भक्ति में अनुकूलता संसार की नहीं मिलती है। हम आप तो बहुत छोटे भक्त हैं, जैसे मीरा जी, तो देखो उनके पति के भाई देवर ही कितना भयंकर कष्ट देने की प्रतिपल चेष्टा करते रहे। जहर पिलाया, तलवार से काटने की कोशिश, क्या क्या क्या। नरसिंह मेहता की भाभी, विभीषण का भैया है, प्रहलाद जी का पिता है ने? मतलब चरित्र पढ़ के देखो तो बगले में खड़ा कर दिया जाता है विपरीत, जो आपको सताएगा। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन राग में फंसा है, मोह में फंसा है। तो जैसे कच्ची मटकी को बिना आवे पे रखे, बिना पकाए, उसमें आप पानी नहीं पी सकते हैं। ऐसे हमारा हृदय बहुत कच्चा है, अब इसको पहले थोड़ा तपाया जाएगा। तो ये जो प्रतिकूलता मिलती है, इसे ताप कहते हैं। जलन होती है ना, तो ताप कहते हैं। उसको सह जाओ तो तुम्हारा हृदय पक्का हो जाएगा और भगवान के प्रेम रस रखने लायक हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े भक्तों में प्रतिकूलता, और दूसरा गूढ़ राशि के हमारे बहुत से पाप जमा है, अपराध हुए हैं। तो इस जलन, जितना जलन होगी ना, उतना ही सब शांत हो जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आती है जब निष्पाप हृदय हो जाता है, तो कोई चाहे जितना गाली दे, चाहे जितना अपमान करे, कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, तब मानना कि हृदय आपका भक्ति रंग में रंग गया है। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने आके हमें खूब गाली दे, तो हम जानते ही नहीं वो भाषा, तो ऐसे देखेंगे हंसेंगे। ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे, जिस भाषा का हमें ज्ञान है, हम वैसे ही हंसे, हृदय में जलन ना हो, तो समझो कि अब हमारी भक्ति का रंग आया है। तो अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो काफी युद्ध बकाया है। अभी तो बाहरी बात है, अब अंदर के तैयार, अंदर का समझते हो, तुम्हारे घर में अंदर बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सोचेंगे कि अभी तक तो हमारा गुलाम रहा, अब हमको गुलाम बनाना चाहता है। तो किसी को भी आप अगर अपने अधीन करना चाहेंगे तो पहले वो पूरी ताकत झोंकेगा आपकी अधीनता ना स्वीकार करने की। और जब देख लेगा कि आप जोरदार हो गए तो घुटने पे आ जाएगा ऐसे। तो सबसे बड़ा जोर है नाम। श्री हरिवंश नाम बल लाहो, अपने मन भाई सब कहो, लाहो शरण हरिवंश की। नाम जितना जपोगे उतने तुम बलवान होते जाओगे, किसी की परवाह नहीं रहेगी। मैं क्या सोचो कि परिवार अनुकूल हो जाए, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मांगना ठीक नहीं होगा। अगर अनुकूल हो गए तो भक्ति का रंग नहीं आएगा, क्योंकि यही, इसी प्यार में तो हमारा जीवन चला गया ना। और भगवान अपने भक्ति प्रेम रंग की प्राप्ति के लिए स्वयं आदेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो यही तो प्रतिकूल हो रहे यार, बढ़िया हो रहे। जो हमें काम करना चाहिए वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, पर हम लोग अज्ञान होने के कारण ऐसा लगता है कि यार सब प्रतिकूल होते जा रहे। जब से भगवान को पकड़ा, जब से भजन शुरू किया, घाटा ही घाटा, परेशानी ही परेशानी। ऐसा नहीं, असली मुनाफा अब हुआ। लोग कितने भ्रम में रहते हैं। मालूम, हम कह रहे 5,000 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम जमा हो गया, तुमने अरबों का महल खड़ा कर लिया और सारा संसार तुमने सलूट मारा, लेकिन मरोगे तब न सलूट जाएगी तुम्हारे साथ, ना वो रुपया जाएगा, न मकान जाएगा। अब तुम खाली के खाली हो ना, तो ठगे गए ना। अच्छा, राधा 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 राधा, और जैसे श्री जी रख रहे रहे, और जब चलेंगे ना तो हमारे पास ये बैंक बैलेंस है, राधा राधा राधा। अब जहां भी जाएंगे तहां चकाचक है, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस है। परम धन राधा नाम आधार, हमारे पास परम धन है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ, हम धन लेकर के यहाँ से। तो जब इस धन के लिए चलोगे तो फिर ये धन तो फिर छूटेगा या छुड़ाया जाएगा, क्योंकि इसको अंदर से अगर प्यार करोगे तो फिर राधा राधा बोल नहीं पाओगे।
तो जहां कोई भक्ति शुरुआत होती है तो दो तरह से माया विघ्न डालती है, या तो इतना ऐश्वर्य और अनुकूलता दे दी कि जो शुरू हुआ तो बंद हो जाए, और या इतनी प्रतिकूलता झंझट दे देगी कि तुम डर से छोड़ दो। अगर दोनों में पार हो गए तो फिर आगे माला माल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, देखना। पर डरो मत, डरो मत, और किसी को प्रतिकूलता तुम्हें दुख दे रही ऐसा अनुभव मत करने दो। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने लिए कोई। तुम्हारे अंदर जो भी हो तो बस अंदर वाले से बात करो, प्रभु से, किसी से मत हो। कैसे बढ़िया है, आनंद है, वो गाली दे रहा है तो तुम्हारी मुस्कुराहट होनी चाहिए। लोग क्या यार, आदमी इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बंद हो जाएगा, सब प्रतिकूलता बंद हो जाएगी। अब अगर जैसे कोई चिढ़ने लगता है ना तो चार लोग उसकी मौज लेने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं। हमें नहीं चिढ़ना, हमें नहीं डरना, हमारे प्रभु है, हमारे रक्षक। खूब नाम जप करो और भगवान की तरफ बढ़ने की चेष्टा करो। डरो मत कि अब हमारा कोई साथ नहीं देता, नहीं देगा। इस राह में केवल गुरुदेव, गुरुदेव के वचन, यही साथी हैं और कोई साथी नहीं, पक्का मान लेना। जो चलेगा वो तुम्हें लूटने के लिए तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें धनी बनाने के लिए नहीं। ऐसे भी देख लो, अब बातचीत संसार की हो रही है तो नाम जब चलेगा क्या, वो अकेले कोई है ही नहीं, तो राधा 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 राधा। जिससे प्यार होता है वही मन जाता है। कोई तुम्हें प्यार ही नहीं करता तो श्री जी में, लालजू में मन जाएगा, प्रियालाल में। और संसार में अगर मान लो बहुत सब जगह प्यार मिल रहा है तो फिर भजन नहीं होगा, फिर वही चिंतन होगा, मन वहीं जाएगा जिससे प्यार करते हो। मुझे तो लगता है कृपा हो रही है आपके ऊपर।